निर्मला जी आवाज आ रही है, बताइए। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम निर्मला सैनी है। और मेरी माँ को 1 डेढ़ साल से डायबिटीज हो गया था। और डायबिटीज मतलब इतना ज्यादा हो गया कि मेडिसिन देने के बाद भी 200 250 इतना रहता था। ओके। तो जब एस्टोनिया वन में प्रोडक्ट आया डायबिटीज का तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई। मैंने सिर्फ एसबीटीसी और डाइवाइटल दिया। उसके बाद मेडिसिन भी चलाई शुरू शुरू में, क्योंकि 200 250 डायबिटीज था। माँ को तो लगता था कि नॉर्मल है, लेकिन हम जब इसमें काम कर रहे तो हमें समझ आता है कि 200 250 डायबिटीज कितना होता है। उसके बाद कुछ दिन, 1 हफ्ते 10 दिन मैंने मेडिसिन के साथ दी थी। साथ में दवाइयां भी लेती थी और डाइवाइटल और एसबीटीसी लेती थी। लेकिन थैंक गॉड कि आज मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं चेक करती हूँ ना। 100 100 से नीचे ही आता है, सिर्फ डाइवाइटल और एसबीटीसी से। निर्मला मेरे लिए डोज। ये, निर्मला बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपकी माता जी की डायबिटीज बड़ी कंट्रोल हो चुकी है। क्योंकि आपको लेकिन पता है मैम, मैं ना उस डायबिटीज की वजह से कितनी परेशान थी, एकदम पतली हो गई थी। अब माँ है तो स्ट्रेस से उससे ज्यादा हमें और टेंशन होती थी। ओके। लेकिन एस्टोनिया वन की वजह से ना, एक होता है ना रिवर्स करना, हम्म। पक्का मैं रिवर्स करके ही मानूंगी। क्या बात है। पहले डोज बताओ, क्या क्या डोज कैसे दिया था आपने? डाई वाइटल वन कैसे दिया था? एसबीटीसी किस प्रकार दिया था? मैंने एसबीटीसी तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में, और कितना डाइवाइटल एमएल? खाना खाने कितना एमएल? तो दोनों टाइम मैंने चलाई शुरू शुरू में। हाँ। 25 ml सुबह और 25 ml शाम को। अच्छा, 2 टाइम देनी है। हाँ जी। हाँ ओके। हाँ। और डाइवाइटल का खाना खाने के 40 मिनट बाद, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, अगर डोज सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं आता। हम्म। मैंने कही थी खाना खाने के 40 मिनट बाद डाइवाइटल ले लो, उसके बाद कोशिश करो 1 घंटे तक कुछ भी मत खाना। ओके। क्योंकि वो जाके बॉडी में अच्छे से प्रॉपर काम करेगा। अगर 1 घंटे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम तो 30 35 मिनट कुछ ना ही खाओ तो ज्यादा बेहतर है। ओके। तो तो 40 मिनट बाद आपने एक ही गोली दी है, सुबह शाम? हाँ, एक ही गोली में। अच्छा। कितने दिन में रिजल्ट आ गया था माता को? पहले डब्बे में क्या थोड़ा बहुत दिखा रिजल्ट? हाँ, पहले डब्बे में 150 तो गया, 180 तो गया। फिर मैंने छोड़ा नहीं। लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में उन लोगों को लगता है ना कि ये नहीं हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर कंट्रोल कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। तो हम्म। धीरे धीरे करते करते आज बिल्कुल ही परफेक्ट है। लेकिन मेरे को स्टोन या वन के प्रोडक्ट से डायबिटीज, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुआ, उसे रिवर्स करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाए। हालांकि अभी भी नॉर्मल है, लेकिन अभी हम देते हैं। मेडिसिन छोड़ देना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेडिसिन से भी उसका शुगर ज्यादा रहता था। काम ही नहीं कर रही थी मेडिसिन ना। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताओ। एलोपैथ मेडिसिन और आपकी डाई वाइटल वन को आपने कुछ दिन साथ चलाया और हाँ, 1 हफ्ते कितने 10 दिन दिन ही बाद साथ छोड़ा? चलाई होगी। बस। जब मैंने चेक करा, मतलब बीच बीच में 2 3 दिन बाद में चेक करती थी, हफ्ते में 2 दिन में चेक करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने कही ना तुम 1 हफ्ते दवाई मत खाना। फिर मैं चेक करती थी। फिर हम्म। उसने कहा कि दवाई तो पता नहीं कहाँ रख दी है, मुझे ध्यान भी नहीं है। फिर मैंने चेक किया तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। मैंने कही ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चेक करी तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैंने 15 दिन बाद चेक किया तो 100 आ गया, तो ये मेरे लिए औसम था। मतलब एक हफ्ते सिर्फ एलोपैथ के साथ दिया गया, उसके बाद आपने एलोपैथ साइड कर दिया हाँ, और सिर्फ नेचुरल आयुर्वेद और आपके डाई वाइटल वन और एसबीटीसी, इन्हीं 2 प्रोडक्ट से आपने अपनी माता जी तो का बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज जो है वो सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से कंट्रोल कर दिया है। क्या जी, बात है निर्मला। फैंटास्टिक, बहुत कमाल की टेस्टिंग। थैंक यू, ये थैंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनकम से भी ज्यादा। यू। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। और वैसे तो जिनका अगर 150 150 तक डायबिटीज होती है मैम, अगर किसी हाँ का जी। 150 है, 170 है, तो सिर्फ एसबीटीसी ही कम कर देता है। इतने अच्छा, कमाल का एसबीटीसी है। यस। क्या क्या डोज देते हो आप उसमें, एसबीटीसी की? 30 ml। एसबीटीसी का डोज बढ़ा दो, फिर 30 ml दो। 2 टाइम? जी। क्या बात है, गुड। तो निर्मला की टेस्टिंग बनी आपने देखी। अच्छा निर्मला, जैसे माता जी की डायबिटीज पे आपने हेल्प लिया है, डायबिटीज बड़ी कॉमन डिसीज है आज की डेट में, ऐसे आपने बिल्कुल। कुछ और लोगों पर भी बहुत रिजल्ट लोगों लिया? को लिया है मैम। एक्चुअली डायबिटीज के लोग ना आजकल हर घर में है। हर घर हम्म। में है।
और मजे की बात ये है ना कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें बताया जाता है कि इंडिया डायबिटीज का हब बन गया है। हाँ। हर 10 बंदे में से 8 बंदे डायबिटीज के मिलते हैं। तो ये सब चीजें जब हम लोगों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इनको नॉलेज है। फिर वो हमारी बातों को अच्छे से सुनते हैं और फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको रिजल्ट भी आता है। तो लगभग आपने कुछ 2 4 5 लोगों को और दिया है डायबिटीज में दो प्रोडक्ट? चार पांच ही नहीं, मैंने 10 15 लोगों का रिजल्ट लिया है। अरे वाह, क्या बात है। सेम एग्जैक्ट जैसे माता जी पे आपने किया, ऐसे ही हाँ उनको मैंने कि सेम। मैम मैं एक बात बताऊं हाँ। क्या होता है ना, डायबिटीज जैसे माँ को नॉर्मल हो गई है ना, हाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनका नॉर्मल हो गया फिर वो छोड़ भी देते हैं। अच्छा। मैडम अब तो ठीक हो गया, आप जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा ऐसी बरसे और आप जिनको भी प्रोडक्ट दे उनको रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमने देखा हो तो निर्मला से हमने लाइव एक टेस्टिमनी ली है डायबिटीज की। और ऐसे जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डायबिटीज पेशेंट को नहीं जानता है। हर एक व्यक्ति यहाँ डायबिटीज पेशेंट को जानता है। तो जो डोज बताई है निर्मला जी ने वो डोज आप अप्लाई करें। और जो निर्मला ने बोला आपने ध्यान से सुनाओ, तो वो मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन को जब उन्होंने साइड किया तो वो लगातार चेक भी कर रही थी, है ना। मतलब जी इसे जी। बोलते हैं कि अपनी देख रेख में रखना चीजों को। तो वो लगातार चेक भी कर रही थी और पूरा का पूरा उन्होंने शिफ्ट कर दिया एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट पे। अच्छा, ये क्यों किया यार निर्मला? क्योंकि दवाई तो है, एलोपैथी खा लेती, एलोपैथ से भी कंट्रोल हो जाता है। तो तुम आप आपने मैम अपने वाले पे क्यों करा? मतलब क्या इसका क्या लॉजिक है? मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है। कोई और कंपनी भी बोलता है ना, क्योंकि बीच में डायबिटीज का थोड़ा लेट आया, बता रहे थे कि ये दे दो ये दे दो, लेकिन मुझे ना दिल से इच्छा ही नहीं होती थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स डले होंगे, क्योंकि अब ट्रेनिंग ले ले करके थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो गई है। तो मतलब एस्टोनिया वन पे विश्वास पक्का मतलब नहीं भरोसा है। समझ में आया, विश्वास मतलब? एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स पे इतना था कि नहीं, इस पे कोई चीज को का मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल हमारे लिए सर्टिस्फाइड है, पेटेंट इंग्रेडिएंट है, हम सब चीज देख रहे हैं, लैब टेस्टिंग है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद कॉन्फिडेंस ना 100 गुना से और बढ़ जाता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर बाहर का कोई और प्रोडक्ट लेता तो उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाते। और ये होता भी है कि हाँ मेडिसिन के एक फायदे हो नहीं हो, लेकिन उसके अनेक नुकसान बॉडी पे जरूर हो जाते हैं। जी मैम। तो आप इसीलिए चाहती थी कि वो एलोपैथ पे ना रहे, अंग्रेजी दवाइयों पे ना रहे, और किसी प्रकार वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। और उस नेचुरल जी में आपका एस्टोनिया वन का जो प्रोडक्ट है वो फुल्ली नेचुरल है, ये आपको ट्रस्ट है। जी जी। अगर एस्टोनिया वन का डायबिटीज वाला प्रोडक्ट लेंगी कि तो माता जी की सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, बाकी ऑर्गन भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसको बीपी सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, एसबीटीसी अच्छा। से पेट सही रहता है, वेट मैनेज, स्किन तो ऐसे हो गया जैसे लड़कियों की है, अरे क्या जिसमें बात कर रही है? अच्छा, सीरियसली? ओके। हाँ क्योंकि बीच में डायबिटीज बढ़ने से ना स्किन लूज हो गई थी, तो हाँ सब हाँ हाँ। कहते थे बुढ़िया हो रही है, अब माँ लग रहा है, लेकिन अब सही हो गई, अब खुद ही दिखाती, देखना मेरी स्किन कैसा हो रहा है अब। अच्छा, अच्छा हो गया है। गुड हाँ गुड 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 गुड, थैंक यू निर्मला, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम निर्मला जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सो तो मैं ये बोल रही थी कि आप सभी लोग निर्मला से एक प्रेरणा ले सकते हैं। और प्रेरणा ये है कि आ, हम अंग्रेजी दवा पे जाने की जगह, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्डर कर लें, राइट राइट, तो इस डिसऑर्डर से बच सकते हैं। दूसरा, हम एलोपैथ चुनाव की जगह, अंग्रेजी दवा चुनाव की जगह हम एक ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करें जो नेचुरल हो, जो आयुर्वेदिक हो। तो उससे हमें ना हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और एक चीज की जगह कई और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो प्रेरणा स्रोत हो निर्मला आप, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लोगों को थैंक यू ठीक करती मैम। रहो जैसे अपनी माता जी को आपने ठीक किया। थैंक यू।